दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट हर पॉसिबल एफर्ट करती है और गवर्नमेंट के एफर्ट के वजह से ही इंडिया आज धीरे 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 एक डेवलपिंग पोजीशन पर पहुंच चुका है, जहां पर इंडिया बहुत सारी कंट्रीज से आगे निकल चुका है। अगर जीडीपी के मामले में देखें तो इंडिया पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है। अपने आप में यह एक बड़ी अचीवमेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान लोगे कि सरकार कितनी इंपॉर्टेंट होती है और आपके अंदर भी एक वो कॉमर्स वाली एनालिटिकल थॉट डेवलप होगी जो असलियत में होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे बच्चे एक सेम डिग्री का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और सभी लोगों की सैलरी डिट्टो सेम नहीं होती। किसी की सैलरी ज्यादा होती है, किसी की सैलरी कम होती है, या फिर किसी के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, किसी के पास अपॉर्चुनिटी कम होती है। सेम डिग्री लेने के बाद भी इंसान में फर्क होता है उसकी सोच का, कि वो कितने डेवलप तरीके से, कितने इनोवेटिव स्टाइल में सोचता है। तो यहां से शुरुआत होती है आपकी थोड़ी पॉलिसीज के बारे में सोचने की। तो एक बार सरकार के रोल को इवैल्यूएट करते हैं और देखते हैं कि क्या चीजें हैं जो सरकार करती है और तुम्हारी यहां पर राय क्या डेवलप होनी चाहिए। सबको पता है कि सभी देशों की सरकार एक बजट बनाती है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रल बजट या फिर यूनियन बजट। उस बजट के हिसाब से सरकार देखती है कि हमें कितना कितना टैक्स लगाना है, कौन कौन सी गुड्स पर ज्यादा टैक्स लगाना है, कौन कौन सी चीजों पर टैक्स नहीं लगाना है, सब्सिडीज कहां देनी है, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर ज्यादा खर्चा करने की जरूरत है ना, इनकम पे टैक्स बढ़ाना है या कम करना है। सरकार इकोनॉमी के हालातों को देखते हुए बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च करती है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार बहुत सारी स्कीम निकालती है, गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारी स्कीम निकालती है। इन शॉर्ट हम प्यार से कह सकते हैं दोस्तों कि जो देश की गवर्नमेंट होती है वो हमें इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, एक बढ़िया लीगल सिस्टम प्रोवाइड करती है। अगर किसी के साथ धोखा होता है तो एक जुडिशरी सरकार प्रोवाइड करती है, वहां पर सही डिसीजन लेकर उसके धोखे को, यानी उसके धोखे की भरपाई कराई जाती है और जो अपराधी होता है उसको सजा भी दी जाती है। सरकार इकोनॉमी के अंदर कंपटीशन को बरकरार रखती है। ऐसा ना हो कि कोई एक बंदा ही पूरी इकोनॉमी पे डोमिनेट करे, तो उस वजह से सरकार एक हेल्दी लेवल ऑफ कंपटीशन बना के रखती है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ अडानी ही सबसे सुप्रीम है, अंबानी ही सबसे सुप्रीम है, टाटा ही सबसे सुप्रीम है। सबके सब लोगों के अंदर कंपटीशन बना के रखा हुआ है। सरकार कुछ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पब्लिक गुड्स क्या होती है? जो ना तेरे बाप की ना मेरे बाप की, मतलब ऐसी गुड्स है जिस पर सबका अधिकार है। जैसे कि कोई पार्क है, सब आ जा सकते हैं, कोई किसी को मना नहीं कर सकता पब्लिक पार्क में। सड़क का इस्तेमाल कर लो, हाईवे का इस्तेमाल कर लो, ये कुछ कॉमन चीजें हैं जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी के लिए मनाही नहीं है और ये जरूरी है। सरकार रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करती है। इसका मतलब होता है इनकम की इनइक्वालिटी को कम करने के लिए सरकार बहुत सारे एफर्ट्स करती है। जैसे कि जो बहुत अमीर लोग होते हैं उन पर बहुत सारा टैक्स लगा लेती है और उस टैक्स के पैसे से जो बहुत गरीब लोग होते हैं या उनकी गरीबी के हिसाब से उनको कुछ ना कुछ कंसेशंस प्रोवाइड करती है, उनकी हेल्प करती है सरकार। उससे ही पॉलिसीज बनाती है। जहां पर कोई कमोडिटी को प्रोवाइड करने में मार्केट फेल हो रही है उसको सरकार करेक्ट करती है। अगर कोई अच्छी चीज है जो इकोनॉमी के लिए जरूरी है, कोई उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो सरकार प्रोवाइड कर देगी। जैसे कि कोविड की वैक्सीन भाई नहीं बना पा रहा था कोई, तो सरकार ने एफर्ट किया, सरकार ने उसका जुगाड़ कराया, अरेंजमेंट कराई और लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई। और इकोनॉमी को स्टेबल बनाने के लिए, यानी ऐसी अप्स एंड डाउन्स की फ्लक्चुएशंस को कम करने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए सरकार बहुत सारे एफर्ट्स करती है। एक्चुअली क्या है, हमारे प्यारे देश भारत के अंदर गवर्नमेंट की नजर से देखा जाए तो दो बड़ी बड़ी लेवल की पॉलिसीज बनाई जाती है। एक पॉलिसी आरबीआई बनाता है जिसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। एक होती है फिस्कल पॉलिसी जो हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, इसको बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। इसमें सरकार देखती है कहां कहां पैसा खर्चना है, कहां कहां से लोगों से टैक्स वसूलना है, जो चालान कटते हैं, फाइन लगते हैं, क्या करना है उनका, मतलब किस हिसाब से मैनेज करना है देश को। देश की मैनेजमेंट सरकार देखती है। कुछ कंपनीज हैं जो सरकार चला भी रही है ना, कुछ कंपनीज हैं जिसके शेयर भी सरकार खरीद लेती है। तो सरकार बहुत सारा रोल प्ले करती है। लेकिन आई वॉन्ट टू आस्क द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, यह सबसे जरूरी बात आपसे करने आया हूं मैं। देखो दोस्तों, कोई फैक्ट्री हो
या कोई ऑफिस हो, फैक्ट्री और ऑफिस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, आपको भी पता है। और एक देश में जितने भी रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज बनाई गई है उसकी वैल्यू को बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी की फुल फॉर्म तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, लेकिन इसका सही आसान भाषा में मतलब समझोगे तो एक देश ने जितने रुपए का सामान बनाया है उस सामान की वैल्यू को बोलते हैं जीडीपी। दैट्स इट। जीडीपी बढ़ता रहता है तो बोलते हैं इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अब एक बंदा टाइम पे फैक्ट्री पहुंचेगा या टाइम पर अपने ऑफिस पहुंचेगा तो वो ज्यादा काम कर पाएगा एज कंपेयर्ड कि वो कहीं जाम में फंस जाए, ट्रैफिक में फंस जाए। देश में ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब लोग फैक्ट्री और ऑफिसेज में लेट होते जा रहे हैं या फिर थकावट हो जाती है ट्रैफिक में, उस वजह से वो उतने प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे जितना उनको होना चाहिए। तो दोस्त, कहीं ना कहीं ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने की जरूरत तो है, उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स भी लिए जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है कि काफी सारे महानगर में, सिटीज में एक इलीगल पार्किंग का कॉन्सेप्ट देखा जाता है। जगह जगह गलत तरीके से गाड़ियां खड़ी हुई है, ये लीगल पार्किंग नहीं है। तो अलग अलग जगह जब गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं तो यहां पर मेन रास्ता जो सड़क का है वो छोटा पड़ जाता है, इस वजह से वहां पर जाम लग जाता है। जाम लग जाता है तो फिर लोग अपना काम देरी से कर पाते हैं। तुम्हारे ऑर्डर जो किए होते हैं वो लेट डिलीवर होते हैं, थोड़ी सी परेशानी तुम्हें भी होती है। बंदे को ऑफिस पहुंचना है, फैक्ट्री पहुंचना है, लेट पहुंचते हैं, थोड़ी सी परेशानी उसे भी होती है। जो ड्राइव कर रहा है, चाहे वो किसी कैब सर्विस वाला हो, वो भी लेट उस अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाता है, जिस वजह से उसकी भी अर्निंग पे फर्क पड़ता है। वो उतने ही टाइम पे 2 जर्नी कर लेता, 2 ट्रिप कर लेता तो डबल पैसा कमा लेता है ना। तो ट्रैफिक अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये मैं चाहूंगा कि ये एक ऐसी समस्या है कि ये हटा दी जाए। और बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन थोड़ी एक यूनिक समस्या है जिसकी नजर तो सब पे है, लेकिन एफर्ट शायद कम हो रहे हैं। मैंने देखा है कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अवैध पार्किंग सरकार के द्वारा हटा दी गई है, लेकिन जैसे ही हटा दी गई है वो अगले दिन या कुछ दिनों के बाद वापस फिर से अवैध पार्किंग लग जाती है। दिस इज द मेन बिग इश्यू। ये हट जाएगा तो इससे जीडीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में काफी सारे कोर्सेज जैसे कि सीए है, सीएस है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, ये बहुत एप्लीकेशन कोर्सेज हैं। बच्चा यहां पढ़ाई करते करते सीखता भी है, कंपनीज में जाकर, हॉस्पिटल में जाकर एज पर कोर्सेज वो ट्रेनिंग लेते हैं और फिर अपनी लाइफ में उस काम को अप्लाई भी करते हैं, होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जहां पर सिर्फ रट्टा लगवाया जाता है। तो आई वांट कि रट्टा वाले कोर्सेज से ज्यादा फोकस किया जाए लर्निंग वाले कोर्सेज पे, जहां पर किसी ना किसी स्किल को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। हां भाई, कुछ एक स्टैटिक नॉलेज है जो लोगों को पता होना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं तक जरूरी है, लेकिन लर्निंग जिससे हमारी डेवलपमेंट हो वो चीज, ट्रेनिंग ज्यादा जरूरी है। तो आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइस, ये कमेंट सेक्शन पूरा खाली पड़ा है दोस्तों, तुम देश के बारे में कितना सोच पाते हो, तुम्हारी पॉलिसीज, तुम्हारा दिमाग कहां तक जाता है, एक बार ये कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। सरकार और क्या कर सकती है देश को डेवलप करने के लिए, ये आपसे पूछना चाहता हूं। मतलब इसको सिर्फ एक शुरुआत मान के चलो कि तुम भी यार किसी पॉलिसी मेकर की तरह, किसी इकोनॉमिस्ट की तरह या किसी कंपनी के बड़े मैनेजर, सीईओ, एमडी की तरह सोच पा रहे हो। लेकिन अभी किसी कंपनी की बात नहीं हो रही, अभी बात हो रही है देश की डेवलपमेंट की। तो तुम्हारी राय यहां पर होनी चाहिए। दूसरे बच्चे भी कमेंट्स करेंगे तो आपस में तुम्हें भी देखने को मिलेगा कि हां भाई क्या चीजें हैं और कौन सी चीज ऐसी है जो ऑलरेडी हो चुकी है ना, कौन सी चीज ऐसी है जो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो सब चीजें एज पर इंडियन इकोनॉमी देखनी है आपको। ठीक है, यहां से हमारी एक देश को विकास, देश को डेवलप करने की सोच की शुरुआत होती है। और बस इतना ही इस वीडियो के अंदर कहना चाहता था। कॉमर्स लिटरेसी बहुत जरूरी है दोस्तों। कॉमर्स लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी में हमेशा पैसों के लेन देन की बात नहीं होती, एक देश की तरक्की के लिए सुझाव की भी बात होती है। तो यहां आपके सुझाव का हार्दिक स्वागत किया जाता है। और फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।